So we'll talk about the medical termination of pregnancy. MTP जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था ऑल द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, सारे के सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मैंने एक एक करके पढ़ाया था. नेचुरल मेथड्स, बैरियर मेथड्स, हार्मोनल मेथड्स, सर्जिकल मेथड्स, सब दिखा दिया. अब किसी कारणवश अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल होता है या फिर हमको उसका नॉलेज नहीं था प्रॉपर्ली, इसलिए प्रेग्नेंट हो गया, तो उसके बाद उसके और वो पेरेंट्स रेडी नहीं है फॉर द चाइल्ड, तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है? अबॉर्शन का ऑप्शन, जिसको हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोल रहे हैं. Simply we call it the abortion. ठीक है. इसमें बहुत ज्यादा सोशल और रिलीजियस इश्यूज आ गया था जब स्टार्टिंग में अबॉर्शन का बात हो रहा था कि हाउ कैन वी किल अ लाइफ. ये सवाल बार बार मतलब पूछा जाता था. अभी भी बहुत कंट्रीज ने इसको लीगलाइज नहीं किया है. इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज बहुत जल्दी जिन्होंने अबॉर्शन को लीगलाइज किया था, ऑन द कंडीशन की लड़की को अपने बॉडी के ऊपर राइट है और लड़की अबॉर्शन अगर करना चाहती है उसका चॉइस है. इफ शी इज नॉट रेडी टू बी अ मदर, या फिर वो गलती से वो बच्चा हो गया, उनको बच्चे नहीं चाहिए थे, या फिर मेडिकली बोलूं तो अगर डॉक्टर को ये श्योरिटी हो जाए कि इस बच्चे से, जैसे एमनियोसेंटेसिस वगैरह करके डॉक्टर ने पता कर दिया कि इस बच्चे का जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, तो इन केसेस में वी कैन टर्मिनेट दिस प्रेगनेंसी, एंड दिस प्रेगनेंसी, और इसको बोलते हैं हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या अबॉर्शन. कुछ कंडीशंस में ये किया जाता है. एक तो इफ द गर्ल इज नॉट रेडी, इफ द पेरेंट्स आर नॉट रेडी. ठीक है. इसलिए कर नहीं सकते कि वो लड़की है तो मुझे अबॉर्ट करना है, ऐसा ये लॉजिक नहीं अप्लाई होगा. ठीक है. ये हो सकता है कि तुमको अभी बच्चे नहीं चाहिए. ओके. तो इसलिए कोई बोलता नहीं है व्हाइल अबॉर्शन द डॉक्टर वोंट गो एंड से कि लड़की है. अगर ये बोल दिया तो क्राइम हो जाएगा. वो बोलेगा कि अगर वो मतलब कि जो पेरेंट है, लेडी है और उसका हस्बैंड है, वो लोग आके ये बोलेगा कि हम लोग तैयार नहीं है इस बच्चे के लिए, तो इसलिए अबॉर्ट करना है. और कंसेंट ऑफ द मदर इज मस्ट. फादर चाहे ना चाहे उतना ज्यादा मैटर नहीं करता. लड़की जो चाहेगी वही, सरकार बोलता है कि लड़की का बॉडी है, प्रेगनेंसी जो है लड़की झेलेगा, तो इट्स द गर्ल्स चॉइस आफ्टर ऑल, अगर वो करना चाहे तो. एंड इट वाज लीगलाइज इन द ईयर. पहले इलीगल था ये करना, क्योंकि वही बात रिलीजियस बातें आ जाता था कि एक जान का लेना पाप है एंड ऑल थिंग्स लाइक दैट. बट अभी वी आर इन अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी. हमको ये देखना पड़ेगा कि लोग क्या चाहते हैं खुद के लिए, और वो सबका राइट है अपने बॉडी के ऊपर. वो कुछ भी वो रखना चाहे, बेबी को ना रखना चाहे, उसका डिसीजन है. तो इसलिए इट वाज लीगलाइज इन द ईयर वेरी अर्ली. 1971 में इसको लीगलाइज किया गया था. The MTP was legalized in the year 1971. 1971 में मेडिकल abortion was legalized in India. Okay, in India. इंडिया की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है. अभी कब abortion करना ठीक रहेगा? तो जितना जल्दी करा उतना अच्छा. ठीक है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही अगर तुम कर सकते हो, मतलब विद इन द फर्स्ट 3 months itself, तभी करने से अच्छा है. उसके बाद करने से कुछ अलग मेथोडोलॉजीज अप्लाई करना होता है. तुमको पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं एक आध बता दूंगा, बट तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा. तुम्हारे एग्जाम में बस जानना है अबॉर्शन कैसे होता है, क्या होता है. फिर भी मैं बता देता हूँ. किसी को अगर लिखना है तो लिख सकता है, अपने लैंग्वेज में लिख लेना. अदरवाइज यू डोंट नीड टू टॉक मच अबाउट इट. ठीक है. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में हमको अबॉर्शन को डिटेल में उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है. फिर भी मैं बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं, प्रोसीड्योर क्या है. बहुत तरीका है. जैसे कि जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा है. तो जितना जल्दी करोगे उसके लिए टैबलेट्स, पिल्स अवेलेबल है, जिसको हम लोग एबॉर्शन किट के नाम से अवेलेबल है मार्केट में. 2 पिल्स होता है उसमें. एक होता है मिफेप्रिस्टोन और दूसरा होता है मिजोप्रिस्टोल. एक मिजोप्रिस्टोल होता है और एक मिफेप्रिस्टोन होता है. ठीक है. मिफेप्रिस्टोन का एक बड़ा सा पिल होगा, वो खाने के साथ साथ क्या करेगा, वो प्रोजेस्टेरोन को घटा देगा. प्रोजेस्टेरोन जब घट जाएगा तो बच्चा जो है उसको प्रोजेस्टेरोन चाहिए होगा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, क्योंकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन चाहिए. अब प्रोजेस्टेरोन ब्लॉक हो गया इन अ वे, तो प्रोजेस्टेरोन जब ब्लॉक हो जाएगा तो फर्स्टली द फीटस विल डाई. हल्का फुल्का ब्लीडिंग भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद वी टेल देम टू आफ्टर 24 आवर्स, पहला टेबलेट लेने के 24 घंटे या 48 आवर्स के बाद तुम दूसरा टेबलेट ले सकते हो, जिसको बोलते हैं मिजोप्रेस्टोल. मिजोप्रेस्टोल जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन है. प्रोस्टाग्लैंडिन मतलब वो क्या करे, वो थोड़ा बहुत पेन इंड्यूस करेगा. ठीक है. और वो क्या करेगा, हैवी पीरियड्स, उसका जो भी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है जिसमें फीटस घुसा हुआ है,
उस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को वो तोड़ देगा। टूटने के बाद उस लड़की में हैवी ब्लीडिंग होगा, पीरियड से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगा, लाइक पीरियड ब्लड्स ओनली होगा बट बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगा। और इसका ये मेडिसिन है ऑब्वियसली, तो इसका हल्का फुल्का साइड इफेक्ट्स है, जैसे पेन तो सबसे ज्यादा, मतलब कि ये जो पीरियड्स होगा उसमें बहुत ज्यादा क्रैम्प्स होगा, पीरियड का जो पेन होता है वो बहुत ज्यादा होगा, पेनफुल होगा थोड़ा बहुत। और उसके लिए हम लोग पेन मेडिकेशंस भी दे सकते हैं, बुखार आएगा उस लड़की को। और उसके बाद छोटे मोटे और साइड इफेक्ट्स, कभी कभार डायरिया हो जाता है। ठीक है, तो ये साइड इफेक्ट्स भी मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, ये अबॉर्शन का जो मेडिसिन है उसका ये साइड इफेक्ट्स यूजुअली होता है। और ये हम लोग कब कर सकते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पहले करे, जितना जल्दी करे उतना अच्छा है। ठीक है, जैसे मान लो 5th वीक को पता चल गया प्रेग्नेंट है लड़की, तो 6th या 7th वीक के भीतर ही अगर पील से खत्म कर दे तो अच्छा है। पील का जो इफेक्टिवनेस है वो देखा गया है कि जितना प्रेगनेंसी डिले करते जाता है, पील का इफेक्टिवनेस उतना कम होता है। ठीक है, और पिल का भी एक बात है कि पिल मेडिसिन जो है, मेडिसिन ऐसा ही होता है कि मेडिसिन कुछ कुछ लोगों में काम करता है और कुछ कुछ में नहीं काम करता है। तो ये मेडिसिन भी जो है, अभी जो रिसेंट स्टैटिस्टिक्स है ये कहता है कि जो एबॉर्शन का टेबलेट है वो तुम्हारा 80 to 90% लड़कियों में काम करता है, 10% में वो काम करता ही नहीं है। तो अगर काम नहीं करेगा तो क्या दूसरा ऑप्शन है? तो हाँ, दूसरा ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन तब भी कर सकते हैं। और ये पिल वाला मेथड ज्यादातर लोग इसलिए करते हैं बिकॉज बहुत लोगों को प्राइवेसी चाहिए होता है। बाकी मेथड के लिए तुमको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। ठीक है, हॉस्पिटल तुमको जाना पड़ सकता है। अनमेरिड कपल्स को ये प्रॉब्लम फेस करना होता है कि हॉस्पिटल जाने से और यंग होते हैं वो लोग, ठीक है, तो उनका 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 डर रहता है कि क्या पता वो डॉक्टर घर पे बोल दे, ऐसा कुछ कर दे। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होता, डॉक्टर्स आर टोल्ड टू डू काउंसलिंग। हाँ, लड़की का उम्र अगर 17 से कम है तो मैंने बोला था ना कि वो कानून तब बीच में आ जाएगा। अगर 18 years and above है, then the gynecologist are told to do good counseling। ऐसा नहीं है कि वो लोग तुमको टाना देंगे या कुछ। ओके, दे आर ट्रेन्ड। ओके, तो उनको वैसा ही बोला जाता है कि उनके साथ उनको जितना हो सके मदद कर, क्योंकि ये लीगलाइज है, इट्स नॉट अ इलीगल थिंग टू डू। सेकेंड थिंग इज दैट, सेकेंड प्रोसेस जो है उसको वेकम एस्पिरेशन बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक हल्का सा, जैसे वैक्यूम क्लीनर देखा है ना, वैक्यूम क्लीनर से क्या करते हैं हम लोग, जैसे डस्ट वगैरह में वैक्यूम क्लीनर को लगाते हैं तो वैसा क्या हो जाता है, उसमें से पूरा डस्ट पार्टिकल जो है वो क्लीन वैक्यूम के अंदर चला जाता है। वैसे ही एक डिवाइस होता है, वो यूज करके फीमेल का विजाइना के थ्रू यूट्रस एंड देन सर्विक्स, ओके, मतलब सर्विक्स से लेकर के यूट्रस तक पहुंचाता है, और यूट्रस में वो ऐसा वैक्यूम जैसा खींचता है, वैसे ये खींचता है, और फीटस जो अंदर में यूट्रस के अंदर है वो उसके साथ निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो मेथड है वेकम एस्पिरेशन, इट हैज टू बी डन अंडर सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर। डॉक्टर ही ये काम कर सकता है, ट्रेंड जो ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट है वही कर सकता है ये। कोई भी एरा गैरा नथु गैरा नहीं कर सकता है। बहुत लोग हालांकि करता है, जिसको हम लोग क्वैक्स बोलते हैं। जो गांव में जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर नहीं, क्या बोलते हैं, कंपाउंडर, सॉरी कंडक्टर तो बस पे होता है, कंपाउंडर वगैरह जो होता है ना, वो लोग भी कर देते हैं, जो कि हालांकि सही नहीं है। डॉक्टर को पता है कैसे स्टेरिलाइज कंडीशन में, क्योंकि अगर गंदा उंदा कुछ करके अगर कर दिया तो उसको यूट्रस में इंफेक्शन हो सकता है, और अगर वो घुसाते टाइम में अगर इधर उधर लग गया यूट्रस में, फिर इन्फेक्शन हो सकता है। सो इसलिए इट इज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर। डॉक्टर यूएसजी से देखता भी रहेगा और उसको निकाल भी देगा। और एक चीज है कि ये वाला मेथड थोड़ा सा बेटर इसलिए है बिकॉज बिकॉज जो पिल्स है ना, पिल्स का साइड इफेक्ट्स है, इसका उतना खास साइड इफेक्ट कुछ खास नहीं है। और पिल्स जो है ना, पिल्स बहुत 7 to 10 days, कोई कोई लड़की में 16 days 20 days तक ब्लीडिंग करा सकता है। यूजुअली तो ब्लीडिंग 7 to 10 days होता है, मतलब इन केस ऑफ एबॉर्शन। हाँ, पीरियड्स में तो 4 5 6 दिन, लेकिन यहाँ पे 7 to 10 days यूजुअली होता है। लेकिन कुछ कुछ लड़कियों में 16 दिन, कुछ कुछ में 28 दिन तक ब्लीडिंग करा सकता है। इतना ज्यादा ब्लीडिंग तो जो एनीमिया भी हो सकता है कुछ कुछ लड़कियों में। तो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट है मेडिसिन का। लेकिन ये वाला जो है ना, इससे अगर तुमने आज पिल जैसे, और वो पेन में भी रहेगी बहुत दिन तक, उसको पेन होगा, सीवियर पेन होगा पिल्स खाने से। लेकिन बेकम एस्पिरेशन से अगर करते हैं ना, तो जब वो काम किया, मतलब एबॉर्शन जब हो गया, एबॉर्शन करने के आधे घंटे के बाद ही दैट गर्ल इज फिट टू गो होम। और वो प्रोसीजर भी उतना लंबा प्रोसीजर नहीं है, 15 मिनट लगता है ज्यादा से ज्यादा, 15 मिनट में एबॉर्शन खत्म। और यहाँ पे पील्स लोगे तो 28 दिन तक एबॉर्शन चलता रहेगा, ब्लीडिंग चलता रहेगा कभी कभार, कुछ केसेस में एटलीस्ट 8 to 10 days तो लगेगा ही ब्लीडिंग में, मैक्सिमम लड़कियों में। ठीक है, बट वेकम एस्पिरेशन वाला प्रोसेस जो है वो तुम्हारा निकल गया, उसके बाद विद इन अ वीक आई थिंक पीरियड्स भी इंड्यूस हो जाता है, माइल्ड माइल्ड ब्लीडिंग होता है, और उसके बाद थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल अगेन। द गर्ल कैन
वो एक दिन में गर्ल जो है वो घर आते आते वो स्वस्थ हो जाएगी, उसको कुछ ऐसा, शी कैन डू गो बैक टू हर रेगुलर एक्टिविटीज, नो प्रॉब्लम विद दैट। कभी कभार लेट प्रेगनेंसी के दौरान जो करते हैं उसको डीएनसी मेथड बोलते हैं, वो पूरा का पूरा सर्जिकल मेथड है। उसको डिटेल में तुमको बिल्कुल नहीं जानना, उसमें हमको फीटस को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के उसको निकालना पड़ता है। अगर क्योंकि जब सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर एबॉर्शन करा रहा है तो बेबी का हाथ पाव बन चुका है हल्का फुल्का, तो तुमको हाथ तोड़ के निकालना पड़ेगा, मुंडी तोड़ना पड़ेगा, सब बेबी को मार के। बहुत सुनने में बहुत डरावना लगता है, बट इसलिए हम लोग प्रेफर भी नहीं करते सेकंड ट्राइमेस्टर में। इट इज नॉट सेफ फॉर द मदर ऑल्सो, सेफ नहीं है। जितना दूर जाओगे एबॉर्शन में उतना ज्यादा अनसेफ होता है, जितना जल्दी करोगे एबॉर्शन उतना ज्यादा अच्छा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एमटीपी। एमटीपी में हमको मेनली यही जानना है कि कब इंडिया में लीगलाइज किया गया था। ठीक है, प्रोसीड्योर्स के बारे में तुम लोग को बुक में बिल्कुल भी नहीं देके रखा है, तो इसलिए मैंने बोल दिया है। हालांकि तुम लोग अगर नोट्स लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, उसका कुछ मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। और अगर किसी ने नहीं सुना है तो यूट्यूब में फिर से अपलोड हो जाएगा, तो दोबारा सुन लेना, किसी का अगर छोटा मोटा पॉइंट छूट गया। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये चैप्टर हम लोग ने पढ़ा कैसे। पहले हम लोग ने इस चैप्टर में देखा कि पॉपुलेशन ज्यादा होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है। फिर हम लोग ने पढ़ा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया, फैमिली प्लानिंग वगैरह वगैरह सब पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल है, हम लोग प्रेगनेंसी को कैसे रोक सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर प्रेगनेंसी गलती से हो भी जाए, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स फेल हो जाए या फिर हमको नहीं पता कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में और कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको प्रेगनेंसी कंटिन्यू ना करना, उसको अगर बच्चे नहीं चाहिए तो क्या किया जाता है, तो एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम लोग एबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, यहां तक तो कहानी एक तरीके से स्टोरी खत्म हो गया है। अब एक और कैटेगरी है स्टोरी में कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बच्चा चाहते हैं लेकिन उनका बच्चा हो नहीं रहा है। इनको बोलते हैं इनफर्टाइल। ठीक है, देखो स्टेरिलिटी का मतलब होता है बच्चा कतई नहीं होगा, चांस ही नहीं है, उसके अंदर स्पर्म बन ही नहीं रहा है, उस मर्द के अंदर मान लो, ये लड़की के अंदर ओवम बन ही नहीं रहा। कुछ कपल्स ऐसा होते हैं स्पर्म बन तो रहा है लेकिन हो सकता है कि स्पर्म में उतना ताकत ना हो, मोटिलिटी ना हो सकता है स्पर्म का अमाउंट कम हो, लेकिन स्पर्म तो है ना, तो बच्चे तो होने चाहिए थे। तो इन लोगों को बोलते हैं इनफर्टाइल। और इनफर्टिलिटी पे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स मौजूद है। लोग गायनेकोलॉजी करने के बाद 10-15 साल तक भी लोग इनफर्टिलिटी के ऊपर पढ़ते हैं और वो एक्सपर्ट बनते हैं इनफर्टिलिटी में। बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर होता है इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट बनना। हाँ, नो डाउट थोड़ा बहुत कॉस्टली प्रोसीजर है, सबको एफोर्ड नहीं कर पाता। तुम लोगों ने एक रिसेंटली एक मूवी आया था अक्षय कुमार का, वो आईवीएफ के ऊपर ही था, इनफर्टिलिटी उसके ऊपर था, बच्चे नहीं हो रहे थे। गुड न्यूज, राइट? गुड न्यूज में अक्षय कुमार, करीना कपूर, देन कियारा आडवाणी और मोटिलिटी कम हो सकता है सपोज तेल अच्छे से डेवलप ना हो उस इंसान में। ठीक है, वो इंसान का पर्टिकुलर इंसान में, उसमें सब में नहीं होगा वो चीज। वो कोई बहुत रीजन हो सकता है उसके पीछे। देखो कोई जो लोग चेन स्मोकर होता है, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग करता है, उनका भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। दिस पीपल आर प्रोन टू इनफर्टिलिटी, जिनका ड्रग एब्यूज का इश्यूज है, बहुत ज्यादा ड्रग्स लेता है। ठीक है, सो देर आर मेनी थिंग्स, ओबेसिटी ऑल्सो कैन बी वन ऑफ द रीजन। अदर बहुत सारे डिजीजेस भी है जो इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है स्पर्म प्रोडक्शन को। फीमेल में भी, फीमेल में एक डिसऑर्डर है बहुत पॉपुलर है, पीसीओडी बोलता है, पॉलिसिस्टोनिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम। ठीक है, तुमको नहीं पढ़ना है सब, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत कुछ है बताने लायक, लेकिन सब कुछ बोलूंगा तो ज्यादा हो जाएगा और वो तुम समझोगे भी नहीं बहुत चीजें। तो बहुत रीजन हो सकता है, मैं यही बोलूंगा तुम्हारे सवाल का जवाब जिसने मुझे पूछा। एनीवेज, चलो। अच्छा अंशुमन, आज मुझे एक तुम लोग का जो ग्रुप, अंशुमन से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है अंशुमन, तुम्हारा जो ग्रुप में जो लोग है, हाँ कर सकता है, कर सकता है रोहन, कर सकता है। तुम्हारे ग्रुप में जितने भी फ्रेंड्स है ना, उनका सबका मुझे नाम इनबॉक्स कर देना, 18 जन 17 जन जितना जन है। ऑलराइट, ठीक है अंशुमन, सुनाई दिया तुमको? ओके ओके, मुझे कर देना, हाँ नाम, सबका नाम इनबॉक्स कर देना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इनफर्टिलिटी का मतलब क्या, इनफर्टिलिटी, अब किस कपल को तुम इनफर्टाइल बोलोगे?
अगर मैं बोलूं कि ये कपल इनफर्टाइल है तो कौन है वो? इनफर्टाइल हम लोग उस कपल को बोलते हैं जो अभी करंट डेफिनेशन जो चल रहा है, डॉक्टर्स जो डिफाइन करते हैं इनफर्टिलिटी को, दैट इज जो 1 से 2 इयर्स तक कंटिन्यूअसली अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, मतलब इंसेमिनेशन बढ़िया से हो रहा है, शादी हो गया है, 1-2 साल से वो लोग बच्चा करने का ट्राई कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअस कर रहे हैं 1 से 2 साल तक डेली बेसिस पे, या फिर मान लो ऑल्टरनेट डे 2-3 दिन बाद, मतलब इंटरकोर्स इज क्वाइट कॉमन इन दैट कपल, बट स्टिल उनका बच्चा नहीं हो रहा, तो इन कपल्स को हम लोग इनफर्टाइल कपल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इनके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास? हाउ कैन वी क्योर इनफर्टिलिटी? क्या तरीका है हम लोग इन इनफर्टाइल कपल्स को हेल्प करें कि उनके घर में बच्चा हो? ठीक है, तो लेट मी टेल अबाउट दैट। इसमें आता है तुम्हारा जो टेक्निक्स है, उनको हम लोग बोलते हैं ART। क्या बोलते हैं उसको? ART का मतलब फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल, क्योंकि डॉक्टर्स कर रहा है उसको, इंसान कर रहा है, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है, या फिर इसमें आएगा IVF। IVF का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है लैब के अंदर। देखो यूजुअली फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है? लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए नाम क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको कॉमनली हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। अब हमको इसी में पढ़ना है कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छा कभी कभार अगर मैं बायोलॉजी का कुछ टर्म समझाता हूँ, ठीक है, जैसे 2 टर्म है, तुम लोग कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए बता रहा हूँ। एक टर्म है इन विट्रो और दूसरा टर्म है इन विवो। इन विवो का मतलब है बॉडी के अंदर, इनसाइड बॉडी। इन विवो का मतलब बॉडी, वो ओप्पो विवो वाला मोबाइल नहीं, हाँ, बॉडी के अंदर। और ये विट्रो का मतलब होता है लैब, लेबोरेटरी कंडीशंस। ठीक है, बेसिक बातें ऐसे बता दिया। चलो, तभी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे IVF में हम लोग क्या क्या टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पे पहला टेक्निक जो आता है उसको बोलते हैं ZIFT। देखो ये सब जो IVF ZIFT, इनका फुल फॉर्म नीट वाला पूछता है, मेडिकल एंट्रेंस में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कभी कभार। ठीक है, तो फुल फॉर्म याद रखना, बोर्ड्स में भी 1 मार्क का पूछ सकता है। हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन बोर्ड्स में सब्जेक्टिव आता है कि ZIFT है क्या, या फिर ऐसा बोल देगा IVF में हम लोग क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। तो पहले मैंने बोला ZIFT। ZIFT का फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। पहले टर्म समझो, फिर मैं समझा रहा हूँ कहां कहां कैसे कैसे यूज करते हैं। जाइगोट, जाइगोट का मतलब तो पता है, मेल और फीमेल गैमेट जो मिलके जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर में जो शुरुआत है हमारा जाइगोट। इंट्रा फेलोपियन, इंट्रा मतलब अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया गया है जाइगोट, ऐसा कुछ है। समझो अब कैसा क्या होता है, किसमें यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर फीमेल का जो बॉडी है वो होस्टाइल टू स्पर्म है, इसमें लड़की का जो बॉडी है, लड़की का जो यूट्रस है, ड्यू टू वेरियस रीजन, यूट्रस का म्यूकस ठीक हो सकता है, ठीक है, या फिर मान लो उसका कोई जेनेटिक रीजन हो जिसके बारे में हमको ना पता हो। ठीक है, देयर कैन बी मेनी रीजन। मतलब मेल का स्पर्म तो ठीक काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन जो फीमेल का जो यूट्रस है दैट इज हॉस्टाइल टू, फीमेल का जो बॉडी है यू कैन से दैट इज हॉस्टाइल टू द स्पर्म। फीमेल का मान लो वेजाइना में जब स्पर्म पहुंचता है तो वेजाइना का म्यूकस इतना ठीक है कि स्पर्म उसमें मर जा रहा है। ठीक है, अलग अलग लड़कियों में होता है, कुछ कुछ लड़कियों में ये प्रॉब्लम होता है। किसी किसी का यूट्रस में ऐसा हो सकता है कि यूट्रस में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिसके कारण यूट्रस का म्यूकस इतना ठीक है कि स्पर्म यूट्रस में पहुंचा, वहीं पे मर गया, वो आगे फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच नहीं पाया। फेलोपियन ट्यूब में अंडा रेडी है लेकिन स्पर्म पहुंचने ही नहीं दे रहा, यूट्रस हॉस्टाइल है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ZIFT वाला प्रोसीड्योर यूज करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस फीमेल के ओवरी पे जो तुम्हारा ओवम बना होगा, वो फेलोपियन ट्यूब में जो पहुंचा होगा, उस ओवम को हम लोग आर्टिफिशियली निकाल लेंगे। ठीक है,
दिस इज आईवीएफ एक्सपर्ट ये कर सकता है, ठीक है। अब मुझे पूछोगे तो मैं बोलूंगा मुझे नहीं पता कैसे निकालते हो लोग, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है, कितना काटते हैं नहीं काटते हैं, कैसे घुसा के निकालते हैं। दिस इज समथिंग दैट आईवीएफ एक्सपर्ट्स नो, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के एक्सपर्ट्स है, वो डॉक्टर स्पेशली ट्रेंड होता है उसके लिए, कैसे निकालना होता है, किस प्रोसीड्यूर में, किस दौरान, ठीक है, सेफ्टी मेजर्स क्या लेना, सब उनको पता है। बट ऐसा निकाला जाता है। उसके बाद मेल से स्पर्म ले लेगा, स्पर्म कोई डब्बा उब्बा में ले लेगा, ठीक है, स्पर्म ले लेगा, और उस स्पर्म को लैब में इस स्पर्म और एग को फ्यूजन करा के जाइगोट बनाएगा इन अ पेट्री डिश। एक डिश में इनका फ्यूजन करा के, वो डिश में भी क्या मीडियम यूज करता है वो आईवीएफ एक्सपर्ट्स को मालूम है, वो लोग को पता है क्या क्या चीजें देना है, ठीक है। उसके बाद इसमें जाइगोट बनता है, और इस जाइगोट को वो क्या करेगा, फीमेल के बॉडी के फेलोपियन ट्यूब के अंदर इस जाइगोट को अब डाल देगा। जब फेलोपियन ट्यूब के अंदर देखो जाइगोट नहीं बन पा रहा था ना उस फीमेल के अंदर, लेकिन अभी जाइगोट को मैंने बाहर में बना के मैंने फीमेल के बॉडी के फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया। अब फेलोपियन ट्यूब में उसका डेवलपमेंट होगा, ब्लास्टोसिस स्टेज में यूट्रस में जाएगा, फर्टिलाइजेशन मतलब इम्प्लांटेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी, लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी। गुड न्यूज मूवी में भी यही चीज किया गया है। उसमें वो फनी पार्ट इज दैट कि वो जो अक्षय कुमार का जो नाम होता है, और वो क्या नाम था उस एक्टर का, पंजाबी एक्टर का क्या नाम था यार, क्या नाम था, भूल गया यार। किसी ने देखा गुड न्यूज? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पंजाबी गाय, ही इज अ सिंगर, हाँ दिलजीत, वेरी गुड। दिलजीत और अक्षय का नाम सेम होता है, तो उनका जो स्पर्म होता है ना वो मिक्सअप हो जाता है, ठीक है, दलजीत का और उसका मिक्सअप हो जाता है, और फिर करीना के अंदर दलजीत का बच्चा पहुंच जाता है और कियारा के अंदर अक्षय का बच्चा पहुंच जाता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये चीज, दैट वाज अ ह्यूमन एरर, ओके, आफ्टर ऑल दैट वाज अ ह्यूमन एरर, बट दोनों के ही अंदर प्रेगनेंसी था, दोनों ही बच्चे को, क्योंकि वो जो जाइगोट उन्होंने बनाया था उस जाइगोट को ही अंदर डाल दिया गया। आईवीएफ एक्सपर्ट को मालूम है, इसलिए इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, क्या यही टेक्निक है? नहीं, और टेक्निक्स भी है। जैसे एक है आईयूटी, आईयूटी का फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा, देखो यूटेराइन ट्रांसफर मतलब अब यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करा रहा है, तो क्या होता है ना कि वो जाइगोट जो बनाया था पेट्री डिश में कहीं पे भी, उस जाइगोट को थोड़ा डेवलपमेंट होने देता है। मतलब जब वो 8 to 16 सेल वाला स्टेज में पहुंचता है, तब जा करके व्हेन इट इज इन द 8 to 16 सेल स्टेज, मोरुला ब्लास्टुला वो वाला स्टेज, मोरुला ब्लास्टुला वाला स्टेज जो होता है, मोरुला वाला स्टेज बोलूंगा स्पेसिफिकली, उस स्टेज को यूट्रस में डाल दिया जाता है, उस स्टेज को यूट्रस में डाल दिया जाता है। और इसमें वी यूज अ सरोगेट मदर, मतलब एक ऐसा माँ जो अपना वुम को दान कर रहा है इन अ वे, ठीक है। सपोज कोई औरत है, उसका एज हो गया है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो बड़े बड़े मूवी स्टार्स है, जैसे अभी करण जौहर ने उसका, करण जौहर का भी एक बच्चा है, और शाहरुख का भी आई थिंक लास्ट बच्चा जो है दैट वाज थ्रू सरोगेसी, आई हैव हर्ड इन द न्यूज। पता नहीं कितना सच्चाई है उस बात में, हाँ हो भी सकता है, बिकॉज शाहरुख का जो वाइफ है, ठीक है, और करण का तो वाइफ है नहीं, तो ही मस्ट हैव यूज्ड हिज स्पर्म एंड द एग ऑफ अ, जो उसको जिसका एग चाहिए था एग डोनर ले लिया, और उसके बाद उन्होंने एक ऐसा बोल सकते सरोगेट मदर को जिसका यूट्रस को भाड़ा में ले रहा है। और ये चीज के खिलाफ बहुत लोगों ने लॉज भी बनाया, क्योंकि ये मूवी स्टार्स काफी पैसे दे सकते हैं ना उस औरत को, तो बहुत लोग पैसे के वजह से, अभी कोई गरीब औरत को बोलेगा कि तुमको मेरा बच्चा रखना है और तुमको मैं 10 लाख रुपए दूंगा, तो ऑब्वियसली गरीब औरत बोले 10 लाख रुपए भाई कहाँ से मिलेगा क्या नहीं, तो ले लेगा ऑफर। तो जो हमारी एक्स एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी, शी वाज अ ग्रेट लेडी, शी इज नो मोर, सुषमा स्वराज जी, उन्होंने ये कानून लाया था शायद, कि बोला था कि नहीं ऐसा हम लोग, इसको हम लोग कंट्रोल करेंगे सरोगेसी को, बिकॉज गरीब गरीब लोगों का फायदा उठा रहा है कुछ मूवी स्टार्स और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है बहुत लोग, ठीक है। बाहर के कंट्रीज में ऐसा होता है कि ना तुम्हारा और मेरा बीच का बात है भाई, ये तुम रखो मत रखो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो ऐसा होता है मतलब बाहर के कंट्रीज में कि दे आर मोर लिबरल। इंडिया में भी अभी तक तो बहुत जगह लिबरल है, चल भी रहा है, लेकिन कुछ कानून है उसको रेगुलेट करने के लिए, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कैसे कानून है क्या है, ठीक है। फिर भी मुझे जो याद था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब सुषमा स्वराज ने किया था, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। एनीवेज, तो दिस इज बीइंग डन। यहाँ पे हम लोग सरोगेट मदर लेते हैं, सरोगेट मदर मतलब ऐसा औरत जो अपना यूट्रस को
मतलब तुम्हारा बच्चा है वो तुम्हारा और तुम्हारे बीवी का ही बच्चा है, ठीक है। उसको जब तुम्हारा बीवी के पास मान लो कि हॉस्टाइल कंडीशंस, मतलब स्पर्म के लिए अच्छा कंडीशन नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो अगर तुम्हारा बीवी बोल या फिर तुम्हारा बीवी का एज हो गया, तो एज में प्रेगनेंसी होने से थोड़ा बहुत इफेक्ट डाल सकता है वो, ठीक है, क्योंकि पेल्विक मसल्स वगैरह जो स्टिफ हो जाता है, ठीक है। और 35 के बाद प्रेगनेंसी होना सही भी नहीं है औरतों के लिए, ठीक है। उस समय पेल्विक मसल्स वगैरह स्टिफ होता है, बहुत पेनफुल हो सकता है वो डिलीवरी। तो वो औरत क्या करेगी, वो औरत कोई यंग लड़की जो 25 साल 26 साल 21 साल 22 साल की लड़की, उसको वो लोग कुछ पैसे दे देंगे, या फिर कोई ह्यूमैनिटेरियन के खातिर भी, बहुत लड़की लोग ऐसा भी होता है कि किसी ने अगर फ्रेंड्स सीरीज देखा है तो वो फ्रेंड्स में जो एक कैरेक्टर है फीबी, फीबी उसके भाई का और उसके जो भाई का जो गर्लफ्रेंड था, शी वाज अ वेरी एजेड वुमन। तो क्योंकि वो लोग अपना बच्चा नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए फीबी उसके भाई के ही बच्चे को, उसके भाई के, सुनने में बहुत ऑकवर्ड लगता है, वो एक सिटकॉम भी था, फनी सीरीज भी था इसलिए, बट फीबी केप्ट द बेबी ऑफ हर ब्रदर एंड हर सिस्टर इन लॉ, बिकॉज हर सिस्टर इन लॉ वाज टू ओल्ड। तो ऐसे बहुत लोग अपने मतलब कि कुछ अपना ह्यूमैनिटेरियन रीजंस लगता है, कोई बोलता है कि नहीं मुझे रखना है, मैं उनका हेल्प करना चाहती हूँ, इस कपल को बेचारे को, अगर मैं उनको बच्चा होने का सुख में मैं अगर पार्टिसिपेट कर पाती हूँ, इट्स सच ए बिग डील, राइट। तो ऐसा सोच के दे डू दिस सरोगेट मदर्स। और कोई कोई लोग ऐसा भी होता है जो पैसे दे देते हैं उस औरत को कि भाई इतना कष्ट झेलेगी, मैं उसको पैसे दे देता हूँ, मेरे पास पैसे है, मैं पैसे दे देता हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। तो इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर में बेसिकली हमको तो ये जानना है कि इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर में होता क्या है। यहाँ पे 8 to 16 सेल वाला जो स्टेज है, 8 to 16 सेल वाला जो ब्लास्टोमिया वाला स्टेज है, उसको यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है ऑफ ए सरोगेट मदर, दैट्स इट। और एक तरीका क्या है, तीसरा एक और तरीका है, इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, फुल शॉर्ट में बोलते हैं ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सुनने में समझ में आ रहा है कि साइटोप्लाज्म में स्पर्म का इंजेक्शन किया जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये कब किया जाता है, मान लो स्पर्म जो है वो ओवम तक पहुंच गया, अब अगर लाइसिंस वगैरह सही से है, बॉम्ब वगैरह अगर सही से है, बॉम्ब तोड़ के, बॉम्ब जो है एग के मेम्ब्रेन को तोड़ के बॉम्ब अंदर चला जाएगा, और उसके बाद स्पर्म का हेड अंदर चला जाएगा, मतलब बॉम्ब दरवाजा अगर तोड़ दिया, वो लेयर्स कोरोना रेडिएटा जोना पेलुसिडा ये सब को अगर तोड़ दिया, तो स्पर्म हेड अंदर चला जाएगा। लेकिन कुछ स्पर्म में क्या होता है, वो एक्रोजोम सही से डेवलप नहीं होता। अगर कुछ लोगों में ऐसा है कि स्पर्म का एक्रोजोम सही से डेवलप नहीं है, तो क्या होगा, स्पर्म जो है इट विल नॉट बी एबल टू पेनिट्रेट द ओवम, ठीक है। इन लोगों में ये टेक्निक का यूज करते हैं, मतलब स्पर्म जो है वो ओवम में पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, स्पर्म कांट पेनिट्रेट ओवम, ओके, स्पर्म कांट पेनिट्रेट ओवम। तो इन केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे कि मेल का जो स्पर्म है, देखो स्पर्म ये एग है, इस एग को स्पर्म तोड़ के नहीं जा पा रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, इंजेक्शन के थ्रू एग के अंदर, इधर एग का न्यूक्लियस है, स्पर्म का न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये दोनों फ्यूजन करना चाहता है तभी जाइगोट बनेगा, फ्यूजन करना चाहता है तभी जाइगोट बनेगा। अब इंजेक्शन के थ्रू मैं क्या करूंगा, स्पर्म को डायरेक्ट यहाँ पे डाल दूंगा, जो खुद तोड़ नहीं पा रहा था, ठीक है। आर्मी मान लो, आर्मी बॉम्ब से तोड़ नहीं पा रहा था टेररिस्ट को अटैक करने के लिए अंदर में, ऐसे से फॉर एग्जांपल बॉम्ब तोड़ के उसको अंदर जाना है, तो नहीं जा पा रहा है, तो क्या किया, हेलीकॉप्टर से आर्मी को उतार दिया कि जाओ भाई अब अपना कारनामा करो। समझ में आ रहा है, दिस इज नोन एज इन आइस क्या था, हाँ, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, क्योंकि एग के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू डाल दिया गया है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स। अब चलो कुछ इन विवो फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं, कुछ ऐसा जहां पे फीमेल के बॉडी के अंदर जो डायरेक्ट काम करते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या जाता है, एक पहला प्रोसेस है जिसको बोलते हैं GIFT, गिफ्ट, ठीक है। गिफ्ट ये एक तरीके से गिफ्ट भी है। कैसे गिफ्ट, यहाँ पे कोई दूसरा औरत जो है वो दान दे देगी अपना अंडा, ठीक है। पहले तो फुल फॉर्म बता देता है, उसके बाद में बताता है क्या, इसका नाम है गैमीट
इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ओके, गैमीट इंट्रा फेलोपियन, इसमें क्या करते हैं, इसमें एक डोनर का अंडा लेते हैं, नहीं इन विवो वाले में, इन विवो का मतलब क्या, जायगोट फॉर्म्स इनसाइड द बॉडी, इन विट्रो में जायगोट फॉर्म इन द लैब। जो पहले के प्रोसीड्यूर्स बोला उसमें लैब का बात हो रहा है, इन विट्रो। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इन विवो, मतलब फीमेल के बॉडी के अंदर ही। देखो ये एक लड़की है जो एग बना ही नहीं पा रही है, कैन नॉट प्रोड्यूस एग, एग बना नहीं पा रही है। हाँ इन विट्रो का बात कर रहा था तो सही बोला। अगर अगर वो लड़की एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, कैन नॉट प्रोड्यूस द ओवा, तब हम लोग क्या करते हैं, एक डोनर को लेते हैं, डोनर से एग लेते हैं, और डोनर का एग उस फीमेल के, डोनर के एग उस फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। तो अब स्पर्म पहुंच जाएगा और स्पर्म पहुंच के फर्टिलाइजेशन कर देगा। मेल में प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल में प्रॉब्लम है। इसमें फीमेल ऐसा फीमेल है जिसका एग नहीं बन रहा, तो हम लोग कोई डोनर लड़की का जो सुइटेबल डोनर है उसका एग ले लेंगे, और एग लेने के बाद हम लोग उस एग को, जो फीमेल बच्चा चाहती है उसके अंदर, जिसके अंदर एग नहीं बन रहा था, उसको वो एग उसने गिफ्ट कर दिया, मतलब उसके फेलोपियन ट्यूब में उस एग को डाल देंगे, और मर्द फिर बोलेंगे कि इंटरकोर्स करो जाके, फिर जाके इंटरकोर्स करने देंगे 24 घंटे के भीतर। एग डालने के 24 आवर्स के भीतर बोलते हैं इंटरकोर्स करना होगा, और हस्बैंड वाइफ जब इंटरकोर्स करता है तो बच्चा हो जाता है। ठीक है, दिस इज नोन एज GIFT, नाम से पता चला है गैमीट। देखो एग को डोनेट कर रहा है ना, इसलिए गैमीट। इंट्रा फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाला गया, इसलिए इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, सिंपल। और ये फीमेल के बॉडी के अंदर हो रहा है, मैंने बाहर में थोड़ी वो बनाया, एग लेकर के मैंने फीमेल के बॉडी के अंदर डाल दिया, है कि नहीं। चलो उसके बाद और क्या है, एक और है, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये कब कब यूज करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, ये केस हम लोग यूज करते हैं जब किसी मेल में प्रॉब्लम हो, मेल में मान लो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसका पेनिस जो है वो खड़ा नहीं हो रहा, इरेक्ट नहीं हो रहा, तो इंटरकोर्स नहीं हो पाएगा, स्पर्म इजैकुलेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके अंदर स्पर्म है, बस पेनिस जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है उसका। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। या फिर कभी कभार मेल में क्या होता है कि स्पर्म का मोटिलिटी कम है, मान लो, रुक जा विवेक, विशाल बता रहा हूँ, रुको। स्पर्म का पहले ये खत्म करके मैं सारा क्वेश्चंस का जवाब देना, मेरे पास 3-4 मिनट रहेगा, मैं सवाल लूंगा। स्पर्म का मान लो मोटिलिटी कम है, स्पर्म का मोटिलिटी कम है, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्पर्म को एक्सटर्नली लेते हैं और उसको इंसर्ट कर देते हैं आइदर वजाइना में। ठीक है, वो मेल का इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो वेजाइना में स्पर्म नहीं छोड़ पा रहा है, मैंने स्पर्म लेकर के वेजाइना में डाल दिया, ये तरीका हो सकता है। या फिर हम लोग अगर मोटिलिटी खराब है, वो दूर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या कर देंगे हम लोग, डायरेक्ट यूट्रस में डाल देंगे, ताकि वो फेलोपियन ट्यूब तक एटलीस्ट पहुंच जाए, फर्टिलाइजेशन कर दे, या फिर यूट्रस में डाल देंगे। इसको बोलते हैं IUI, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। इस प्रकार से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। इन दोनों केसेस में हम लोगों ने क्या किया, फीमेल के बॉडी के अंदर डायरेक्ट डाला, ना कि जाइगोट को हमने बाहर बनाया। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट डे हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले क्या बोला है सर, इन बेबो को तो टेस्ट ट्यूब, नहीं 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 बोलेगा बेटा, नहीं बोलेगा। इन विट्रो को हम लोग टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बाहर में, फीमेल के बॉडी के अंदर थोड़ी कुछ टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब तो लैब में यूज होता है। सवाल पूछ सकते हो, हमारे पास 3-4 मिनट है, हम लोग सवाल ले सकते हैं। ठीक है, चैप्टर इज ऑफिशियली ओवर, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्लास वी विल डू अ न्यू चैप्टर। स्पर्म डोनर किस काम आता है? हाँ, जब मेल में स्पर्म नहीं बनेगा तो डोनर आ जाएगा। हाँ एसटीडी बेटा, देखो एसटीडी इस चैप्टर में भी पढ़ सकते हैं, बट इस चैप्टर में डिटेल में नहीं है। हम लोग ह्यूमन हेल्थ डिजीज में एसटीडी पढ़ लेंगे, ह्यूमन हेल्थ डिजीज में एसटीडी पढ़ेंगे, वहां पे एड्स पढ़ना ही है हमको, एड्स तो सिलेबस में है। ठीक है, बाकी एसटीडीज भी थोड़ा बहुत नाम बताऊंगा मैं, दैट इज इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वी विल स्टडी दैट। अदर्स वी हैव अराउंड 3 minutes, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। ओके, प्लीज नोट बना लेना अच्छे से इस चैप्टर का, जो जो थोड़ा बहुत छूटा है वो यूट्यूब में मिल जाएगा, तो वहां पे
तुम लोग का एडवांटेज ये है कि तुम लोग जो लाइव क्लासेस करते हो, तुम्हारा डाउट्स तुम्हारा उसी समय क्लियर हो जाता है, नोट्स उसी वक्त बन जाते हैं। कभी कभार हम लोग का अपलोड करने में टाइम लग जाता है, तो इसलिए यू आर एडवांस टू अदर स्टूडेंट्स कम, और यू कैन आस्क योर डाउट्स एज वेल। और 1 to 1 तो मैं इंटरेक्ट करूंगा ही। हाँ, कोई भी डोनेट कर सकता है। स्पर्म बैंक अवेलेबल है बहुत कंट्रीज में, हमारे कंट्री में अभी फिलहाल है नहीं, लेकिन कुछ बात आ रहा था कि यूपी में कहीं एक जगह में वो बन रहा है ऐसा कुछ। ये तो सरकार के ऊपर है। DS Tarang, DS Tarang, I have just answered that question in the entire topic of infertility. Some do not produce egg, some have less production of sperm, some have, there are various reasons। सबका reasons तो देके solution दिया ना यार, वही तो। नहीं आज और एक नहीं, चैप्टर खत्म, अब क्या लेक्चर करूँ इसमें, तो नेक्स्ट क्लास में ही होगा जेनेटिक्स। नहीं बेटा, इनफर्टिलिटी का सर्जरी से क्या लेना। इनफर्टिलिटी के कारण होता है स्पर्म वगैरह, स्पर्म कम बन रहा है, तो तुम सर्जरी करके कैसे स्पर्म बढ़ा दोगे? सर्जरी करके तो नहीं बढ़ा सकते ना। एग प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो उसको सर्जरी से कैसे करेंगे? ऐसा नहीं होता। ऑलराइट। इन विवो और आर्टिफिशियल इंसेमिन, क्या कौन पूछ रहा है? विशाल। अरे वो इन विवो का ही एक टाइप है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इन विवो का मतलब है बॉडी के अंदर, बॉडी के, फीमेल के बॉडी के अंदर कुछ कर रहे हैं हम लोग। तो अभी स्पर्म को आर्टिफिशियली जब मैं घुसा देता हूँ फीमेल के बॉडी के अंदर, तो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता है। इट्स अ टाइप ऑफ इन विवो। Okay, our lecture will end in less than a minute, so we will meet each other in the next class, and most probably I'll be starting genetics. Okay, most probably I'll be starting genetics, और उसके बाद evolution, ऐसा करके पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो, गुड नाइट, गुड नाइट। और अंशुमन हो सके तो बच्चे का नंबर के साथ देना। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल तुमको मैं इनबॉक्स में बता रहा हूँ, क्योंकि कोई कोई अलग